हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.7 और क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए राइट ट्राइंगल ए बी सी विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ये तीन साइड दी हुई इसकी, और ये कह रहे हैं इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर के अराउंड, ये इस तरह घूम रहा है। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, ये हमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए ये जिसके अराउंड घूम रहा है वो ये यहाँ ये आ जाएगा 12, क्योंकि इस तरह घूमेगा ना, ये इस पे, ये इसकी जो हो जाएगी इस धुरी पे घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, इसीलिए 12 यहाँ माना है। ठीक है, उसके बाद ये मान लेंगे हम 5 सेंटीमीटर, और ये सबसे बड़ी साइड है 13 मान लेंगे, इस हिसाब से मान लिया ना, क्योंकि 13 तो यही रहेगी ना, ये 5 आ जाएगी। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड करना है इस सॉलिड का। अब देखो जब ये इस तरह घूम के ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा तो ये हिस्सा भी कैसा बन जाएगा, देखना ध्यान से, ये हिस्सा एक यही वाला हिस्सा जब घूम के आएगा, इसको रिवॉल्व कर रहे हैं ना ऐसे, ये ऐसे आएगा तो इस साइड ऐसे ही आ जाएगा ना, शेप वही बन जाएगी। अब मैं इसको इस तरह से अगर देखूं, ये इसका बेस बना दूं, तो ये कौन की तरह बन गया। ठीक है, बन गई। अब यहाँ पे अब हम इसका क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड है ये कैसा बन गया, कौन, तो वॉल्यूम हम कौन का वॉल्यूम लगा के इसको फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, चित्र में ही हमने सारी जानकारी रख दी है, इस चित्र के हिसाब से ये एच हो जाएगा, ये आर होगा और ये एल होगा, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, एल को, ये हाइट होती है, ये रेडियस होती है। ठीक है, इनके चाहे तो हम नाम रख सकते हैं ऐसे ए बी सी, पहले एक ट्राइंगल लिया था, इसको मान लो डी मान लो बस। ठीक है, या फिर सी डैश मान लो, कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। अब देखिए अब हम लिखेंगे सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, इजकल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ कौन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 × 5, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, और एच जो है वो 12 है। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, देखो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो 100 पाई। देखिए आंसर शीट में पाई की वैल्यू ऐसे ही दिया हुआ है 100 पाई, इसीलिए हम क्या करेंगे, पाई ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब पूछा यही था, बस आंसर आ गया, आप कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 3 और लिख देना, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है ना और ये सेंटीमीटर में है। बस कंप्लीट हो गया। हाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम, क्योंकि देखिए 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन एक साथ देखने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हम अभी किया था सॉल्व हमने, अब 8th क्वेश्चन ये लिखा है, और ये जो डायग्राम है ये 7th क्वेश्चन का डायग्राम है। ठीक है ना, अब देखो इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन नंबर 7, यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राइंगल बना था उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, अब इसके रिवॉल्व घूमेगा 5 सेंटीमीटर साइड के, पहले किसके रिवॉल्व था 12, समझ गए ना। अच्छा, अब देखो आगे, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, अब इसके रिवॉल्व घूमेगा तब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है। ठीक है, और फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करने के बाद फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड, यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो इसका सॉलिड का वॉल्यूम आया था और जो क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा, उन दोनों वॉल्यूम का रेशियो वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 8 लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इसका डायग्राम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या लिख रहा है, रिवॉल्व अबाउट साइड 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। अब इस साइड के हिसाब से अगर ये घूमेगा तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। देखो ये जो डायग्राम था वो ऐसा था, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देखना, देखो ये जो डायग्राम था वो ये था 5
ये 12 और ये 13, इस तरह था। अब इसके रिवॉल्व घूमेगा जब, तो ऐसे ऐसे घूमेगा ना, समझ में आ रही बात। ये इसके रिवॉल्व, ये 5 सेंटीमीटर के रिवॉल्व, ये इसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, तो कैसे घूमेगा, इस तरह से। तो इस तरह से घूमेगा, तो ये जब घूमेगा तो ये साइड इस तरफ इस तरह दिखाई देगी ना, डॉटेड कर देता हूँ मैं इसको, इस तरह से दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है। ये ऐसे ऐसे घूमेगा अब, क्योंकि इसके रिवॉल्व घूम रहा है। तो ऐसे ऐसे जब घूमेगा तो यहाँ पे देखो, इमेजिन करके देखना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से ये चारों तरफ जब घूमेगा तो इस तरह से ये भी बनेंगे। जब कोई ये इस तरह से घूमेगा तो इस तरह से ये चिन्ह भी आएंगे घूमने के ऐसे। तो ये एक शेप कैसा ले लेगा, शेप वही आएगा कौन वाला ही। लेकिन अब ये ऐसे की जगह ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे था, ये ऐसे से ऐसे हो गया ये, ठीक है, क्योंकि अब इसके रिवॉल्व घूम रहा है। अब यहाँ पे अब देखिए सब चेंज हो गया, ये एच बन जाएगा, जो 5 है वो क्या बन जाएगा, एच, ये आर बन जाएगा और ये एल बन जाएगा। इसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम हो गया, ठीक है। 7 का वो था, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, फ्रॉम फिगर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जानकारी मैं यहीं से लिख लूँगा डायग्राम से, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, वही कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू देखो, अब आर क्या रहेगा, ये 12 इंटू 12 दो बार लिख देंगे, इंटू एच कितना रहेगा 5। तो 3 से तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 या 12। तो अब देखो इन सब का इंटू कर दो, 12 5 या 60, 60 का 4 में इंटू कर दो, 6 4 जा 24, 240 आ गया पाई, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये वॉल्यूम है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर की पावर 3, यहाँ भी सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। अब आगे और सॉल्व करना है तो लिखेंगे नाउ, आगे क्या पूछा देखो यहाँ से, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड, इन दोनों सॉलिड के जो वॉल्यूम है उनका रेशियो। तो देखो, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्वेश्चन नंबर जो 7 में है वो, और रेशियो लगा दो, फिर लिख दो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 दोनों के वॉल्यूम, ठीक है, का रेशियो के लिए इस चिन्ह बना दिया हमने। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम कितना आया था 100 पाई, और इसमें कितना आया है 240 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल कर दो और 0 से 0 भी कैंसिल कर दो, तो 10/24, ठीक है। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 2 5 या 10, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 5/12 अब कैंसिल होंगे नहीं, इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है।